हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्जाम। तो कैसे आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की जो क्लास होने वाली है, सेशन होने वाला, उसमें हम जैसा कि आप सभी को दिख रहा है एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड मैथमेटिक्स सेक्शन में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम फोकस रखेंगे कि मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम ऐड करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप उसे इजीली कर पाए एवरेज से रिलेटेड। तो चलिए हम देखते हैं कि एवरेज होता क्या है, औसत क्या होता है। तो अगर मैं एक संक्षेप में बता दूं कि एवरेज क्या होता है, तो ये एक ऐसा नंबर, आपके पास डिफरेंट डाटा दिया गया होता है, ठीक है, नंबर ऑफ सेट दिया गया होता है, उसमें अलग अलग नंबर्स आपको लिखे गए होते हैं, उसमें से कोई एक ऐसा नंबर जो उन सभी को डिफाइन करता हो वो आपका एवरेज कहलाता हो। जैसे कि परसेंटेज भी आप मान सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए, साइंस में वैसे आपके 7-8 सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। बाद में आपका टीचर या आप क्या करते हैं, उसके एक परसेंटेज बनाते हैं एक तरीके से, कि एक नंबर जो डिफाइन करता है कि 100 में से आपके कितने नंबर आए, वो एक तरीके की एवरेज भी होगी परसेंट। वो तो 100 में से आया, वो आपकी परसेंटेज होगी। वैसे ही उस डाटा में से एक ऐसा नंबर होगा जो उन सारे डाटा को एक तरीके से औसत बताता हो उसके बारे में। तो अगर इसका सीधा सीधा जो फॉर्मूला होगा, वैसे तो फॉर्मूला ये यूज सभी में आएगा, तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मान लीजिए कि आपके पास डाटा दिया गया है कोई, मैं एक सिंपल सा डाटा ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, ये आपके पास सिंपल डाटा दिया गया है। अब इसकी एवरेज निकालने के लिए हमें, अगर क्वेश्चन में, वैसे तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए कि आपको पूछा हो कि इसकी एवरेज निकालनी, औसत निकाली है, तो आप क्या करेंगे। तो अगर फॉर्मूले से हम देखेंगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब हमारे पास जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी गए हैं, जो भी नंबर दिए गए हैं, उनको प्लस करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 6 4 10 और 15/5, तो 5 से ये 3 में जाएगा। जो 3 नंबर होगा, ये एक इसकी औसत नंबर, औसत बताया जाएगा, एवरेज बताई जाएगी। और वैसे शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकता है कि इनके बीच में कम जो डिफरेंस है वो सेम होगा, तो जो सबसे बीच वाली वैल्यू होगी वो इसका मीन या फिर आपकी एवरेज कहलाई जाएगी। मीन, यहाँ से मेरे को एक वर्ड का याद आई, जो मीन होता है वो भी एवरेज से रिलेटेड ही होता है, वो भी हम बीच में जानेंगे। चलिए, ये तो संक्षेप में था कि एवरेज होती क्या है। एक्चुअल हम क्वेश्चंस में जाएंगे तब हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। एवरेज से रिलेटेड हमारा पहला कुछ इस तरीके से है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, कि द एवरेज ऑफ, आपके पास डाटा दिए गए 35 39 41 46 27 एंड x एक वैल्यू है जो हमें नहीं पता है। इन सभी नंबर्स का जो एवरेज है वो 38 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि इसकी औसत 38 है, तो x का मान क्या होगा। सिंपल हम जो हमने फॉर्मूला भी देखा उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एवरेज हमने अभी पढ़ा कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब जब आपके एग्जाम्स होंगे तब आपको ये ऑब्वियसली बात है कि आपको ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो शुरू में आपके फॉर्मूलेज में यहाँ लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या नंबर्स, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं। सम करेंगे यानी कि 35 + 39 + 41 46 27 और x, कितने नंबर्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। इन सभी की वैल्यूज कितनी है, 38 के बराबर है। तो इन सभी को प्लस करेंगे तो इनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 188
में हम x की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाई 6, ये जो होगा वो 38 के बराबर होगा। बाकी अब यहाँ पर ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो 188 प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 4 18 और 4 कितने हो जाएंगे, 22, 228 आ जाएगा। और यहाँ पर 188 प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 228 माइनस 188, 8 में से 8 गए 0 और 22 में से 18 गए, कितने आ जाएंगे यहाँ पर 4। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 40। यानी कि अगर इसमें वैल्यू हम 40 पुट करेंगे तो इस सारे जो डाटा होगा उसकी जो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। अब एवरेज से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन 10 इनिंग्स वाज 32। यानी कि एक खिलाड़ी की 10 पारियों का जो औसत है वो 32 है। आगे लिखा गया है कि हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाई कितना, आपका 4 रन्स हो जाएगा। यानी कि अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसकी औसत जो है वो 4 रन बढ़ जाए। तो अगर पहले अगर 32 है तो बाद में उसमें 4 जोड़ेंगे तो उसको कितने रन अगली इनिंग में, अगली बार जब वो खेलने आएगा तो कितने रन उसे बनाने पड़ेंगे कि वो 32 से 36 हो जाए। तो देख लेंगे द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन 10 इनिंग्स, लिखेंगे कि 10 इनिंग्स में जो उसकी एवरेज थी वो कितनी थी, 32 थी। यानी कि टोटल रन्स उसने कितने मारे, टोटल रन्स उसने मारे होंगे 10 इंटू 32 यानी कि 320 रन्स बनाए, तभी तो एवरेज आएगी। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तभी तो 32 आएगी। अब उसको कितने रन बनाने होंगे कि उसकी 11 इनिंग्स में, अगली इनिंग एक और जोड़ दी मैंने, 11 इनिंग्स में उसकी एवरेज 32 प्लस 4 यानी कि 36 आनी चाहिए। तो फिर से अब टोटल रन्स उसे कितने बनाने पड़ेंगे, 11 इंटू 36 कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर 32 इंटू 10 किया तो मतलब 10 इनिंग्स में उसने 320 रन्स मारे थे, तो 11 इनिंग्स में उसके 36 यानी कि 11 इंटू 36, 3 कितना, 9 और 396 रन उसके हो जाएंगे 11 इनिंग्स में उसके मारने चाहिए। तो उसको कितने रन, और तो इनको माइनस कर दीजिए सिंपल, 396 माइनस 320 हो जाएगा 7। मतलब उसे जो 11th इनिंग अगली बार जब वो खेलने आएगा तो उसको 76 रन बनाने पड़ेंगे, तभी उसकी जो एवरेज होगी वो 32 से लेकर 36 हो जाएगी। वैसे अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कि ये आपके पास डाटा नहीं दिया गया है, कुछ और डाटा दिया गया है कि 11th इनिंग में या फिर 12th इनिंग में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और जितनी एवरेज बढ़ानी होगी 4 से 6 करनी होगी, 10 करनी होगी, वो यहाँ पे डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में माइनस करेंगे और टोटल रन्स उसके आ जाएंगे। तो ये था हमारा इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन एवरेज का कैसा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है द एवरेज इनकम ऑफ 20 पर्सन इज ₹4,000 एंड द अनदर 25 इज 2,500। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ होल ग्रुप। यानी कि 2 इसमें ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें जो पहले जो 20 जो लोग हैं उनकी जो एवरेज इनकम कितनी है, 4,000 है ये है, और अगले जो 25 हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वो कितनी है, 2,500 है। हमें बोला है कि इन सभी की यानी 20 प्लस 25 यानी कि जो जितने भी आ गए यहाँ पर 45 जो पर्सन आ गए, पीपल आ गए, उनकी जो एवरेज इनकम मिला के कितनी आएगी। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इनकी टोटल इनकम निकालेंगे, इसके बाद इनकी टोटल इनकम निकालेंगे और फिर बाद में हम एवरेज निकाल देंगे किसकी, इन दोनों की, यानी कि जो नीचे 45 आएंगे। अब टोटल इनकम इनकी कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी 20 मल्टीप्लाई बाई 4,000, 4 दूनी 8 यानी कि 80,000।
इन 20 लोगों ने इकट्ठे मिलकर 80,000 कमाए थे। ये एवरेज इनकम है। अब मान लीजिए कईयों की 4,000 होगी, कईयों की 5,000 भी होगी, कईयों की 3,000 भी होगी। लेकिन जैसे मैंने कि आपको पहले कहा कि एवरेज इनकम एक ऐसा डाटा जो सारे पूरे, एक ऐसा नंबर जो पूरे डाटा को आपका बताता हो, वो आपका एवरेज होता है। उसी तरह यहां पर जाएंगे, इनकी टोटल इनकम आ जाएगी आपकी 25 मल्टीप्लाई 2,500, 25 का स्क्वायर 625 और 00, यानी कि ये कितनी हो गई आपकी 62,500। तो एवरेज इनकम दोनों के निकालेंगे तो मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि 80,000 प्लस 62,500 करेंगे हम इसको, प्लस 500 और यहां पर 2, और ये कितना आ जाएगा 12, 13, 14 भाग 45। जब 1,42,500 को 45 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद करेंगे राइट आंसर, वैसे 131,316.666 ऐसे आ जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि एवरेज इनकम ऑफ होल ग्रुप ये कहलाएगी 3,166 रुपीज .66 पैसे, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे। तो इजी सा क्वेश्चन था, सीधा हमने मल्टीप्लाई करना था और बाद में डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा है। हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है। मैं तो चाहता हूं कि आप वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और देखिए इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए मैं भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर्स इज 12 ईयर्स, यानी कि 4 कोई बहनें हैं, उनकी एवरेज एज जो है कि 12 के करीब है, 12 ही है। इफ द एज ऑफ देयर मदर इज आल्सो इंक्लूडेड, अगर उनकी माँ की जो उम्र है वो भी उसमें इंक्लूड कर दी जाए, जोड़ दी जाए, तो उनकी एवरेज जो होंगी वो 5 बढ़ जाएगी, 5 साल बढ़, मतलब पहले 12 थी तो 12 में 5 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएंगे। फाइंड द एज ऑफ द मदर, मदर की इसी जो आपके पास दिया गया है डाटा, इससे आपने मदर की एज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जो क्वेश्चन करते हैं कि जो 4 बहनें थी, 4 सिस्टर थी, उनकी जो एवरेज एज थी वो आपकी बताई गई है 12 थी। तो पूरे सालों में गिनेंगे कि कितनी एज हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, 4 × 12, ये कितनी हो जाएगी 48 ईयर्स आ जाएगी आपकी जो 4 बहन, मतलब चारों बहनों की एज, मान ली किसी की 9 है, 10 है, 15 है, ये सारे मिलाएंगे तो 48 साल हो जाएगी। अब इसमें हमने 4 सिस्टर्स थी, उनकी एज तो जोड़ी जोड़ी, साथ में एक जो मदर आ गई, उनकी जो माँ थी उनकी एज भी जोड़ी, तो ये 12 में प्लस 5 की, जैसे मैंने किया 17, यानी कि ये टोटल कितने थे 5% थे। इनकी जो एज एवरेज जो होगी एज वो 17 हो जाएगी। तो वैसे ही जैसे ये किया हमने, इसका टोटल निकालेंगे, 17 × 5 करेंगे, 17 × 5 ही आ जाएगा 85। अब ये जो 48 है इसमें कुछ हमने जोड़ा, मदर की एज जोड़ी तो 85 हो गई, तो वैसे ही माइनस करेंगे मदर की एज, तो क्या आ जाएगी वो 85 में से हम माइनस करेंगे 48, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माइनस आप खुद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसी टाइप से ये क्वेश्चन किया होगा और इसका आंसर निकाला होगा। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पर मेरे समझाने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 13.2 ईयर्स। थोड़े से डेसिमल्स इसमें डाल दिए हैं एग्जामिनर ने और साथ में रेशियो का कंसेप्ट भी डाल दिया। क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज एज, मतलब कोई एक स्कूल है उसमें जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके जो एवरेज एज है 13.2 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ बॉयज, बॉयज की भी एवरेज एज दी है 14.4 और गर्ल्स की दी है
12.3। तो इन दोनों के बीच की रेशियो पूछी गई, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, इनके बीच की जो रेशियो पूछी गई है। अब रेशियो और प्रोपोर्शन भी आगे आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं भी करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। हमें बोला है तो सबसे पहले हम बॉयज को x मान लेंगे या b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। x मतलब उनकी एज इतनी है, और गर्ल्स वो आप मान लेंगे y। अब द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 13.2, यानी इन दोनों की जो एवरेज एज है वो कितनी है 13.2। तो ये टोटल आ गए, टोटल कितने आ गए x प्लस वाई इंटू 13.2। अब ये किसके बराबर होंगे, ये होंगे बॉयज जिनकी एवरेज एज जो दे दी गई है 14.4, यानी x इंटू 14.4। और साथ में हमारे पास गर्ल्स के बारे में डाटा दिया गया है जिनकी एवरेज एज कितनी है 12.3, और ये हमने y मानी है, यानी y इंटू 12.3। जैसे हम पीछे निकालते आ रहे हैं, पूरे ईयर्स में हमने डाटा निकालना है तो वो इतना आ गया, और गर्ल्स का डाटा। अब एवरेज ये है तो ये वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी, तो कर देंगे x प्लस वाई। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 13.2 इंटू एक्स प्लस 13.2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.4 x प्लस 12.3 y। अब सीधा है, आपको x वाले संख्याएं एक तरफ लेकर आए, y वाली संख्याएं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर x बड़ा है, y यहाँ पर आ जाएगा, तो 13.2y माइनस 12.3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14.4x माइनस 13.2x। अब ये प्लस का था वैल्यू, इज इक्वल टू को इस साइड जाके माइनस का हो गया, ये प्लस की वैल्यू थी, यहाँ पर जाकर ये माइनस की हो गई। 132 में से 123.9y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 144 में से 132 कितना आपका आ गया 1.2x वैल्यू आ गई। अब हम x हमसे पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी x अपॉन y की वैल्यू पूछी गई है। तो y हम इधर लेके जाएंगे, 1.2 इधर आ जाएगा, 0.9 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू x अपॉन y। अगर पॉइंट हम हटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 12, 3 से उड़ाएंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो रेशियो आ जाएगी 3 अपॉन 4। जो राइट आंसर होगा हमारा 3 अपॉन 4, यानी कि 3:4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपने यहाँ पर एक और चीज देखनी है कि हमसे पूछे फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर पूछा होता नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो ये जो डाटा था ये अपोजिट हो जाता, उल्टा पुल्टा हो जाता, 4:3 इस क्वेश्चन का तब राइट आंसर हो जाना था। लेकिन बॉयज टू द गर्ल्स पूछा है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 3:4 होगा। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करनी थी, डेसिमल्स घुसा दिए थे एग्जामिनर ने, इजी सा क्वेश्चन था ये भी। हमारा ये जो क्वेश्चन होगा ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, और इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। लेकिन उससे पहले मैं कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61, यानी कि जो 5 लगातार विषम संख्याएं हैं उसका जो एवरेज दी गई है वो 61 दी गई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। अब कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार वैल्यूज, जैसे कि मैंने 5 लिख दिया तो 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ऐसी वैल्यूज कंसेक्यूटिव। लेकिन क्वेश्चन में एक बोला है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार जो आपकी विषम संख्याएं हैं, जैसे कि 3 हो गया, 3 के बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 9, 11, 13, 15 ऐसे चलेगी वैल्यू। और इवन नंबर्स में जैसे 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4, फिर 6, 8, 10, ये वैल्यूज कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार चली हुई हैं ये वैल्यूज। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स और कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स में एक जो आपकी वैल्यू सेम रहती है वो रहती है कि 3 में 2 प्लस करेंगे तब 5 आएगा, 5 में 2 प्लस करेंगे, वैसे ही सभी में 2 प्लस करेंगे। और इसमें भी +2 होगा, +2 वैल्यू आएगी, +2 वैल्यू आएगी, सभी में 2 के बाद, मतलब
एक संख्या छोड़ने के बाद दूसरी संख्या जो होगी वो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएगा। तो उसी तरह अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड, अब ये जो वैल्यू दी गई है इसकी ज़्यादा कुछ विशेषता नहीं रहती है क्वेश्चन में, क्योंकि अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव अगर आपका x होगा तो अगला x + 2 होगा, उससे अगला x + 4 होगा, फिर x प्लस आपका 6 होगा, फिर x + 8 होगा, x + 10, ऐसे बढ़ती रहेगी वैल्यू। ये आपके कॉन्जिक्यूटिव, आपके इवन नंबर्स में भी यही वैल्यूज आएंगे, ऑड नंबर्स में। मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इवन के केस में 6 वैल्यू ले ली, मान लीजिए 6, तो अगली 6 + 2 यानी कि 8 आ जाएगी, 6 + 4 यानी कि 10 आ जाएगी, 6 + 6 यानी कि 12। तो 6, 8, 10, 12 ये वैल्यूज चली रहेंगी। और अगर मान लीजिए कि मैंने इवन ऑड नंबर्स ले लिए, 7 ले लिए, तो ये 7 आ गया, 7 + 2 9 आ गया, 7 + 4 11 आ गया, 7 + 6 13 आ गया। तो ये भी वैल्यूज वैसे ही चली हैं। तो हमने ये जो डाटा लिया है ये ऐसे ही होगा। अब 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बारे में बोला, तो लिख लेंगे, पहला x है, ये पहली वैल्यू है, सेकंड हो जाएगी x + 2, आपकी थर्ड वैल्यू हो जाएगी x + 4, अगली आ जाएगी x + 6 और अगली x + 8, ये फोर्थ वैल्यू आ जाएगी, फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी। अब एवरेज से रिलेटेड इसका क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं था, हमसे पूछा है इस नंबर और इस नंबर के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, आपके सामने सब कुछ लिखा गया है, आपने सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो भी राइट आंसर होगा उसे लाइक या फिर पिन कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ एवरेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जितने मैंने समझाया आपको पता लग गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे एक ऐसा ही टॉपिक, अलग टॉपिक लेकर किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।